स्वागत है आपके YouTube चैनल कॉमर्स हैशटैग विजय सर में। देखिए हम लोगों ने अब तक जो डिस्कस किया था, हम लोग चल रहे थे जनरल के दो पार्ट्स में डिस्कस किया। इसमें हमने कैश ट्रांजैक्शंस की जनरल्स बनानी सीखी थी। उसके बाद में हम लोगों ने उसका एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने जनरल एंट्रीज को पास करना सीखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी जनरल का पार्ट थर्ड है, जिसमें पार्ट थर्ड में हम लेके आए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब तक हमने कैश ट्रांजेक्शन को करना सीखा था। अब देखते हैं हम कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं जिसमें कैश से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से नोट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जनरल का फॉर्मेट होता है, पहला होता है डेट, फिर होता है पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। उसी तरीके से हमारे कुछ यहाँ जनरल के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, हम डन ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पहला दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹50,000। आपने गुड्स परचेज करी है ए से 50,000 की। अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर मैं मान के चलो गुड्स को परचेज करता हूँ तो हम एंट्री क्या बनाते थे? परचेज में पैसा जाएगा ना, कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन कैश नहीं हुआ। परचेज डेबिट टू कैश बनाते थे, कैश को क्रेडिट करते थे, बट कैश क्रेडिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट, पहले नंबर की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा आपने उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि कैश नहीं है, जिससे खरीदा उसका नाम आ जाएगा। यानी कैश के प्लेस पे जो चीज हुई है वो आ जाएगी। आप कैश से ही बनाना सीखे थे तो टू एज, ए का नाम डाल देंगे, या एज अगर आप अकाउंट लगाए तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप लिख सकते हो। नरेशन कहेंगे बी गुड्स परचेज फ्रॉम ए से हमने सामान खरीदा। इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है, इसमें कितना पैसा है? 50,000। डेबिट का हम जैसे डेबिट में लिखते थे और क्रेडिट का हम क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स हमने सोल्ड किया है बी से। अब बी को जब हमने गुड्स सोल्ड किया तो जब गुड्स सेल करते थे एंट्री बना देते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई कैश आता था तो डेबिट कर देते, यहाँ कैश तो हुआ नहीं तो कैश की जगह कौन आया? बी। तो नाम किसका आ जाएगा? बी का। तो एंट्री क्या बनाएंगे हम? बीस अकाउंट डेबिट, बीस एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे तो बी डेबिट आएगा ओनली, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट बी गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। कितने रुपीस की? 40,000। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि गुड्स विड्रॉल करी गई है प्रोप्राइटर द्वारा। अब एक चीज ध्यान रखना, गुड्स विड्रॉ की गई है, चैरिटी में दी गई है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, चुड़ जाती है, कोई भी चीज हो, अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है, फर्नीचर बनाने के लिए दे दी जाए, किसी भी काम में अगर आप किसी गुड्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस गुड्स को यूज कराओ। गुड्स को यूज करने के लिए आपको एक चीज हमेशा याद करना, नोट कर लीजिए इस बात को, आप परचेज को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। और जो भी चीज हुई है डेबिट में, जैसे गुड्स लॉस्ट हुआ है फायर, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स थेफ्ट हुआ है, गुड्स थेफ्ट लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स आपने प्रोप्राइटर ने कहा, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के निकालना है तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ आई बात? परचेज को क्रेडिट करना, जो भी चीज हुई है उसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ तीसरी एंट्री क्या बनाएंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बी गुड्स विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। कितने का? 500। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट आता है, गुड्स ₹500 ड्यू फ्रॉम एक्स आर बैड डेट्स। एक्स जो से उससे हमारे जो गुड्स हो गए वो क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। यानी ये बंदा जो था हमारा डेटर था और डेटर से हमारे बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स तो तुम्हारा वो होती है जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती, वो पैसा डूब जाता है, तो हमारा लॉस हो गया एक तरीके का। तो एंट्री क्या बनाओगे? बैड डेट्स लॉस हो गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से बना दोगे? बी ₹500 ड्यू, यही लिख देना, फ्रॉम एक्स आर बैड डेट्स।
500 ये और 500 ये हमारी 4 ट्रांजेक्शन हो गए। ऐसे हम 5 वाला ट्रांजेक्शन करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग गिवन टू द चैरिटी, मैंने अभी बताया था चैरिटी में दे दो, दान में दे दो, हायर में चला जाए, गुड्स कैसे भी कम हो जाए, क्या चीज क्रेडिट होती है? परचेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चैरिटी तो डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बी गुड गिवन टू चैरिटी। आपने चैरिटी को दान दे दिया। तो कितना दिया है आपने? ध्यान रखना सेल्स वैल्यू 600 है और आपको कॉस्टिंग दे रहे हैं। आप हमेशा कॉस्ट को फॉलो कीजिए, सेल्स से कोई मतलब नहीं होता, कॉस्टिंग वैल्यू को फॉलो कीजिए। छठवां आता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू हो गई लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है। अगर इंटरेस्ट रिसीव होती तो क्या बनाते कि पैसा आता ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू हो गई तो क्या होगी हमारी? अक्रूड हो गई। तो एंट्री क्या बनाएंगे हम छठवें की? एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि कैश की जगह एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट आ गया 1000। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹2000। हमने सैलरी स्टाफ पे ड्यू कर दी 2000 रुपए। सैलरी स्टाफ पे ड्यू के नहीं, बाद में पेड करेंगे तो क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। सैलरी पेड करते तो एंट्री करवाते, सैलरी अकाउंट पैसा जाता ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पर सैलरी नहीं दी तो कैश की जगह कौन आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंट्री क्या आएगी? पैसा कितना आएगा इसका? 2000। नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग सैलरी ड्यू टू, नेक्स्ट है 8 प्रोविजन डेप्रिसिएशन का बनाया गया है फर्नीचर पे। फर्नीचर क्या होती है? हमारी असेट। अगर असेट्स पे बनाएगा तो असेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। असेट्स का मतलब कैसे? डेबिट। कम करोगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन क्या हो गया? उस पे लॉस। हमारी क्या हो जाएगी एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा लॉस क्रिएट होता है तो डेबिट ही तो होगा। टू किस पे क्रिएट हो रहा है? फर्नीचर पे। फर्नीचर अगर ये मशीन पे होता तो ये टू क्या डाल देता? मशीन पे। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। कितना है बेटा इसमें? 5000 का 10%, यानी कितना आ गया? 5। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, 10% दे रखा हो, एक रखा हो 10% पर एनम। पर एनम में अगर मंथ का केसेस लग रहा हो तो आप मंथ के पढ़े निकालोगे, उसके पढ़े नहीं। 9th वाला क्वेश्चन है हमारा। 9th वाला पॉइंट है गुड्स था यूज किया गया था फर्नीचर बनाने के लिए। वही फिर आ गया, गुड्स को हम यूज कर रहे हैं। गुड्स का हम कोई भी यूज करते हैं, आग लग जाती है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, फायर से थेफ्ट हो जाता है, ड्राइंग कर निकालते तो क्रेडिट हमेशा क्या होती है? परचेज होती है। तो आप क्या कर देंगे? ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे इसकी? तो फर्नीचर आपने बना लिया, इसमें तो जो चीज आपकी होती है वो डेबिट में डाल देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना? 5000। एंट्री क्या डालेंगे इसमें? बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर फर्नीचर। आपने फर्नीचर बनाने के लिए इसको यूज कर लिया। और लास्ट वाली देखते हैं हमारी 10th वाली। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कराया था इस साल, वो 1000 अगले साल तक काम करेगा। इंश्योरेंस के लिए क्या होती थी? वो इंश्योरेंस जो हमने कराया था 1000 का, वो अगले साल तक काम करेगा, नेक्स्ट ईयर बोल रहा है ना। तो आप एक बात बताइए मुझे, अगर इंश्योरेंस पेड करता तो क्या बनाता है? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। बट आपका इंश्योरेंस अगले साल काम करेगा तो क्या बनाओगे एंट्री? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा क्या हो गई? फायदा हो गया।
असेट्स क्योंकि प्रीपेड इस साल प्रीपेड यानी आपने पहले पेड कर दिया। 2 इंश्योरेंस, बी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। कितना? 1। तो ये हमारी एक एंट्रीज हुई जिसमें हमने सीखा कि हमारा किस तरीके से कैसे कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ध्यान रखना कैश से रिलेटेड करके चलोगे तो इजीली बना पाओगे, और इनको नोट डाउन कर लीजिए आप, अच्छी तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी जनरल एंट्रीज को बनाने में। अब ये हमारा पार्ट 3 है, हम 2 पार्ट को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको आप देख सकते हैं। पहले उन वीडियोस को देखिए फिर इसको देखिए, तो आपको बेटर और अच्छी तरीके से गारंटेड समझ में आएगा। इसके बाद में हम जो अपना पार्ट 4 है उसमें डिस्कस करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ में किस तरीके से, जीएसटी के साथ में किस तरीके से एंट्रीज बनाई जाती है, जिसमें हम कंपाउंड एंट्रीज को भी फॉलो अप करेंगे। कंपाउंड एंट्री होता है जब हम 2 एंट्रीज को एक साथ मर्ज कर देते हैं, उस एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो आज हम पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया नॉन स्टैंड ट्रांजेक्शन को, पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस को। इसके बाद में कुछ 1-2 वीडियोस और होंगी हमारी जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल्स को और भी फॉलो करेंगे, जो कि आपको पूरी तरीके से जर्नल्स को बनाने में हेल्प करेगा, और जर्नल आपको बनाने आगे फिर हम उसकी लेजर पोस्टिंग करना भी सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।